morning students, welcome back to online classes. This video is for class 3rd, subject is English reader, and you know very well we were translating chapter 5 in our previous video, and some part we have completed also. Today we will continue further part of the chapter 5. Okay, so get ready quick, take out book and open chapter 5. See beta, in last video we have completed the chapter here. यहाँ तक हम लोग complete कर चुके थे and today we will start from here. No, I am too wise for that. नहीं, मैं इसके लिए बहुत बुद्धिमान हूँ. Take my advice, मेरी एडवाइस लो यानी मेरी सलाह मानो and go home, घर जाओ. बेटा ये जो बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? वो जो पैडलर था वो लंदन ब्रिज पर आकर खड़ा हो गया. उसे शॉपकीपर मिला. उसने बताया कि उसने भी एक सपना देखा, लेकिन वह सिर्फ सपने की वजह से वह ऐसा नहीं कर रहा है कि केवल एक सपना ही तो है. तो वो सारी बातें उससे की और उसने कहा कि तुम भी मेरी सलाह मानो और अपने घर चले जाओ. डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज. डोंट वेस्ट मत करो एनी मोर टाइम, और ज़्यादा समय बर्बाद मत करो. स्टैंडिंग ऑन दिस ब्रिज, इस ब्रिज पर खड़े होकर. द शॉपकीपर एडेड, शॉपकीपर ने आगे कहा. जॉन थॉट टू हिमसेल्फ, जॉन ने अपने आप में सोचा, आई विल नॉट गिव अप, मैं नहीं छोड़ूंगा. जस्ट बिकॉज दिस शॉपकीपर इज टेलिंग मी टू, कि बिकॉज इसके लिए कि दिस शॉपकीपर, ये जो शॉपकीपर है वो मुझे बता रहा है, टेलिंग मी टू, ये जो बात मुझे बता रहा है इसी के कारण मैं नहीं छोड़ूंगा. ही लिसन क्वाइटली, और वह चुपचाप सुनने लगा. देन थॉट, और उसने सोचा, दिस शॉपकीपर्स ड्रीम मस्ट बी द गुड न्यूज़ आई हैव बीन वेटिंग फॉर, कि ये जो शॉपकीपर की न्यूज़ है, जो शॉपकीपर ने उसे बताई थी, वो उसके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है. आई विल नाउ हरी होम, अब मैं जल्दी घर जाऊंगा. ठीक है. एट होम इन हिज विलेज, अपने घर पर. इन हिज विलेज इन नॉरफॉक, उसके नॉरफॉक में, उसके गांव में. He began to dig under a huge oak tree. He began यानी उसने शुरू किया, to dig यानी खोदना. Under a huge oak tree, एक बड़े oak, huge means होता है बेटा विशाल, बड़ा. oak tree के नीचे. in the orchard, वो जो orchard था उसमें. behind his house, अपने घर के पीछे. soon his shovel hit a box. जल्दी जैसे ही उसने खोदना स्टार्ट किया तो उसकी शोवेल यानी कुदाली जो थी वो एक बॉक्स से हिट करी. ही पुल्ड इट अप, उसने उसे खींचकर बाहर निकाला. एंड ओपन इट, और उसे ओपन किया. टू फाइंड अ ग्रेट ट्रेजर ऑफ गोल्ड कॉइन्स. टू फाइंड यानी पाने के लिए, ग्रेट ट्रेजर ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन का बड़ा खजाना पाने के लिए उसने ओपन किया. ठीक है. ऑन द लिड ऑफ द बॉक्स, लिड यानी बॉक्स का जो ढक्कन था, जो जिससे बॉक्स ढका हुआ था, वॉज अ लैटिन इंस्क्रिप्शन, उस पर लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था. जॉन कुड नॉट रीड लैटिन, जॉन लैटिन भाषा रीड नहीं कर सकता था. सो ही क्लेवरली प्लेस्ड द लिड इन हिज विंडो, इसीलिए उसने क्लेवरली यानी होशियारी से, प्लेस्ड मीन्स लगा दिया, द लिड उस ढक्कन को, इन हिज विंडो अपनी विंडो पर. Soon he heard two passing school boys, जल्दी ही उसने सुना, टू पासिंग स्कूल बॉयज़, दो स्कूल जाने वाले बच्चों को, ट्रांसलेट इट्स मैसेज इनटू इंग्लिश, वो जो मैसेज उस पर लिखा हुआ था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए. मैसेज क्या था? अंडर मी डज लाई अनदर रिचर फार देन आई. अंडर मी यानी मेरे नीचे, डज लाई पड़ा हुआ है, अनदर रिचर फार देन यानी मुझसे भी ज़्यादा रिचर यानी मुझसे भी ज़्यादा अमीर, फार देन आए मेरे से ज़्यादा अमीर नीचे मेरे पड़ा हुआ है. फिल्ड विद एक्साइटमेंट, अब वो उत्सुक हो गया. कौन? जॉन जो था वो उत्सुक हो गया. जॉन रिटर्न टू द ऑर्चार्ड, वापस ऑर्चार्ड की तरफ गया. एंड
और द होल वेयर ही फाउंड द बॉक्स, उसने क्या किया, वहाँ पर जो होल था जिसमें उसे बॉक्स मिला था, ही डग डीपर एंड डीपर, उसने गहरा और गहरा खोदा वहाँ पर, until he uncovered a larger box, जब तक कि until यानी जब तक कि he uncovered, उसने uncovered नहीं कर लिया यानी देख नहीं लिया, a larger box, एक बड़ा बॉक्स, filled with an even bigger treasure, बड़े और bigger treasure, बड़े खजाने के साथ, यानी उसने बड़ा बॉक्स जिसमें कि बहुत बड़ा, उससे भी पहले मिला था उससे बड़ा भी खजाना था। ओके, नाउ टर्न द पेज। एट दैट टाइम, इस समय, द विलेज चर्च वॉज फॉलिंग डाउन, जो विलेज चर्च था, गांव का जो चर्च था वो गिर रहा था, टूटा फूटा हो रहा था, इन ग्रेट नीड ऑफ रिपेयर, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रिपेयरिंग की, रिपेयर करने की, सुधारने की। द गुड पैडलर, जो अच्छा पैडलर था, यूज्ड हिज न्यू वेल्थ, उसे जो खजाना मिला था, न्यू वेल्थ यानी वो जो खजाना था, टू रिस्टोर इट, चर्च को बनाने के लिए उसने उसे यूज किया। ही गॉट वर्कर्स, उसने वर्कर्स बुलाए, एंड बॉट ऑल द थिंग्स दे नीडेड, सारी जो चीज़ें थी वो मंगवाई उसने जो कि उन्हें ज़रूरत थी। सून द चर्च वॉज इन ग्लोरियस कंडीशन, जल्दी ही, सून मीन्स होता है जल्दी ही, जो चर्च था वो शानदार कंडीशन यानी स्थिति में आ गया। एंड द एंटायर विलेज बेनिफिटेड फ्रॉम द जॉन चैपमैन्स गुड फॉर्चून, और पूरा गांव यानी पूरे गांव को फ़ायदा हुआ जॉन चैपमैन के अच्छे भाग्य से, क्योंकि उसका भाग्य में था खजाना मिलना, तो उसके अच्छे भाग्य से पूरे गांव को फ़ायदा हुआ। टू दिस डे, इस दिन तक, यू मे फाइंड इन दिस विलेज चर्च, तुम इस विलेज चर्च को फाइंड आउट कर सकते हो, अ वुडन कार्विंग ऑफ जॉन चैपमैन, वहाँ पर एक वुडन कार्विंग, वुडन से कार्विंग की हुई है यानी लकड़ी पर कार्विंग की हुई है, ऑफ जॉन चैपमैन की, विद इज पैडलर्स बैग, उसका जो पैडलर्स बैग था यानी जिस बैग को वो साथ में लेकर जाता था, ऑन हिज बैग, उसके पीठ पर, एंड हिज डॉग, और उसका जो डॉग है वो एट हिज हील्स, उसके पैरों के पास। हिज पिक्चर इज ऑल्सो फाउंड ऑन द विंडोज एंड वॉल्स, और जॉन चैपमैन की पिक्चर को देखा जा सकता है विंडोज़ पर, वॉल्स पर, थ्रू आउट द विलेज, पूरे गांव में विंडोज़ और वॉल्स पर भी उसकी पिक्चर को देखा जा सकता है। सो दैट द पीपल में नेवर फॉरगॉट, ताकि लोग कभी ना भूलें, द विजडम ऑफ अ सिंपल पैडलर, कि एक सिंपल पैडलर जो था उसकी बुद्धिमानी को वो कभी ना भूलें। हु रियली डिड फॉलो हिज ड्रीम, उसने अपना ड्रीम जो था उसको फॉलो किया, उसका अनुसरण किया। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश एंड आई विल शो यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सी बेटा, सी, इट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट वाज द पैडलर्स ड्रीम? The paddlers had dreamed that he would hear very joyful news if he went to on London Bridge. Okay. The second question is that what was the shopkeeper's dream? The shopkeeper's dream was that he found a great treasure in a village in Norfolk. ये shopkeeper का ड्रीम था. Okay. Now come on the question third. वीडियो को पॉज करके आप आराम से राइट डाउन कर सकते हो। वॉट वॉज द गुड न्यूज़ दैट जॉन वॉज वेटिंग फॉर? गुड न्यूज़ क्या था जिसका जॉन इंतज़ार कर रहा था? द शॉपकीपर्स ड्रीम वॉज द गुड न्यूज़ ही हैड बीन वेटिंग फॉर। शॉपकीपर का जो सपना था वही उसके लिए गुड न्यूज़ था जॉन के लिए। वॉट डिड जॉन डू विद हिज वेल्थ? न्यू वेल्थ जो उसकी थी उसके साथ उसने क्या किया? The good paddler used his wealth to restore the village church. Okay, village church को restore करने में use किया उसने। And the last question is that what can you find in the village church? village church पर आप क्या find out कर सकते हो? We can see wooden carving of John Chapman. wooden carving के साथ हम John Chapman को देख सकते हैं।
विद हिज पैडलर्स बैग, उसकी पैडलर बैग के साथ, ऑन हिज बैग, उसकी बैग पर, एंड हिज डॉग, और उसके डॉग को, एट हिज हील्स, उसके पैरों के पास, हील्स पर, इन द विलेज चर्च, विलेज चर्च में. सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश. यू विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन योर notebook. Okay, in the next video we will do next chapter. Till then, stay safe, stay home.